आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद फिर एक बार साथ आ रहे हैं। इस बार मौका है हरियाणा विधानसभा चुनाव का। अगले महीने हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसके लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग भी होगी। उससे पहले दोनों पार्टियां संभावित रूप से ये चुनाव मिलकर लड़ने जा रही है। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर अभी कोई सहमति नहीं बन पाई है। हरियाणा में सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियां यानी कि आप और कांग्रेस के नेता बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इनकी सहमति सीट बंटवारे को लेकर बन पाएगी, और अगर बन भी गई तो क्या वाकई इनका गठबंधन टिक पाएगा या फिर इंडी गठबंधन की तरह सिर्फ नाम का एक गठबंधन रह जाएगा। इस खबर पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या लगता है ये गठबंधन टिक भी पाएगा? देखिए, गठबंधन है ही नहीं तो टिकेगा क्या। राहुल गांधी अपनी बेइज्जती करवाने के लिए तुले हुए थे, बेइज्जती हो गई जी। किस तरह के लीडर हैं भाई आप प्रस्ताव लेकर के आते हो और आपकी पार्टी में ही विद्रोह हो जाता है। आप कहते हो भाई आम आदमी पार्टी के साथ हम गठबंधन करेंगे, कांग्रेस वाले ही नहीं मानते। भाई जब आपको अपनी ही पार्टी के लोगों का मूड पता नहीं है, कार्यकर्ताओं से आपका वास्ता नहीं है, आपने फिर क्या खा पी करके इस तरह की बातें आपने कर दी। और अगर करना भी था तो ये बाहर जाकर के घोषणा पहले करवा दी और बाद में ये खबर आई कि मीटिंग से उठ के चले गए थे हुड्डा साहब कि क्या बकवास प्रपोजल है ये आम आदमी पार्टी है कौन, क्यों उसको हम सीट दें। सीट की डिमांड्स भी इतनी ज़्यादा, 12 सीट मांग रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। 12 कंस्टिट्यूंसी में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जहां मौजूद हैं, वहां क्या होगा फिर। क्या कर लिया आपने दिल्ली में गठबंधन करके। दिल्ली में आपने लोकसभा में गठबंधन किया था ना, ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी, यहां तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में है भी, हरियाणा में तो वो भी नहीं है। क्या हुआ? 7-0, एक भी सीट आप लोग नहीं जीत पाए। क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि जहां कांग्रेस के उम्मीदवार थे वहां आम आदमी पार्टी के लोग हरा रहे थे उसको, और जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे वहां कांग्रेस वाले हरा रहे थे। भाई जब कन्हैया आपका लाडला हार गया आपकी इस गलती की वजह से, तो फिर आप किस मुंह से आपने ये काम कर दिया। तो राहुल गांधी की जो नीयत थी वो ये कि गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हल्ला करवा देते हैं ताकि बाद में आम आदमी पार्टी के ऊपर ठीकरा फुट जाए कि देखो हम तो साथ में लेकर के चल रहे थे, हम बड़े, आई एम अ वेरी इंक्लूसिव काइंड ऑफ पर्सन। और गठबंधन नहीं हुआ तो ये कहेंगे भाई ये जेल में जो तिहाड़ी सीएम बैठा हुआ है उसकी वजह से जो है गठबंधन नहीं हुआ। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि पता नहीं राहुल गांधी के ऊपर किसी को कोई कॉन्फिडेंस तो है नहीं, पता नहीं मीटिंग में वो क्या कर रहे हैं, बाहर क्या कर देंगे, आगे क्या कर देंगे। तो लोग जो है धरना प्रदर्शन पे उतर आए पंजाब में। पंजाब में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस क्यों खराब हुआ? वो इस वजह से खराब हुआ क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी के खिलाफ आप लड़ रहे थे, दिल्ली में साथ में लड़ रहे थे। लोगों ने कहा कि भाई ये क्या है। तो राहुल गांधी ने जैसे ही कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ हमें गठबंधन के बारे में बातचीत करनी चाहिए, लीजिए पंजाब में कांग्रेस पार्टी विरोध करना चालू कर दिया। किसका? आम आदमी पार्टी का। गालियां देना शुरू कर दिया। क्यों? कि डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। वहां भी हालत खराब है ना। पंजाब जो है एक रिच स्टेट माना जाता था, वहां कटोरा लेकर के घूम रहा मुख्यमंत्री। सवेरे उठते ही जो है कटोरा लेकर के। और क्यों? भाई कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है कि भाई क्यों आपने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो सब कुछ का दाम बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद आपने एक और फैसला ले लिया कि जो बसेस चलती है पंजाब रोडवेज की, पर किलोमीटर 23 पैसे आपने ज्यादा टिकट के दाम कर दिए। तो वहां भी विद्रोह शुरू हो गया
और हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोग जो है वो पूरी तरह से नाराज हो गए। मतलब एक प्रॉब्लम तो अभी पार्टी को इकट्ठा करने की है। सुरजेवाला कह रहे हैं कि भाई हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हुड्डा कह रहे हैं हम मुख्यमंत्री बनेंगे, शैलजा कह रही है हम मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई 2-3 लोग और भी हैं कि भाई इन तीनों को मत बनाओ, हमें बना दो। एक तो प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी के अंदर इस चीज को लेकर के है कि पता नहीं कि पार्टी एक साथ लड़ पाएगी या नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि आपस में ही कलह है। तो अभी पार्टी के अंदर ही कलह चल रहा है। मल्टी कॉर्नर फाइट इज गोइंग ऑन विद इन कांग्रेस। आपने एक और जो है बम फोड़ दिया कि भाई आम आदमी पार्टी को भी बुला लो। अब आम आदमी पार्टी वाले क्या करें? आम आदमी पार्टी वालों को भी पोस्टरिंग करना है कि कल ये ना कहे कि भाई आम आदमी पार्टी वाले जो इंडी गठबंधन का वो केजरीवाल जेल में जाता है तो कांग्रेस वाले को बोलते हैं आ जाओ मदद करो, पार्लियामेंट के अंदर जो है इनकलाब जिंदाबाद करो, हमारे साथ प्रोटेस्ट में आओ, डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए, अपने तिहाड़ी मुख्यमंत्री को बाहर निकालने के लिए कांग्रेस की मदद आप लेते हो। और अगर आप सीधे सीधे कह दो कि भाई हम गठबंधन नहीं बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो 2-3 लोग चले गए, मीटिंग हुई, सब कुछ हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तो कल शाम तक जो है ये खबर आ गई कि ये आम आदमी पार्टी 90 के 90 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी। बड़ी अच्छी बात है। क्यों कह रहे हो आप? क्यों कोई आम आदमी पार्टी की तरफ से ये नहीं कहा कि भाई हाँ हम गठबंधन में रहेंगे, कोई भी शर्त हो कांग्रेस पार्टी की हम मंजूर कर लेंगे? कारण ये है कि 90 लोगों को टिकट दिया जाएगा तो बहुत लोगों से माल लिया भी जाएगा। सरकार अपनी बननी है नहीं, वहां पे आम आदमी पार्टी की जीत होनी है नहीं, तो कम से कम कुछ माल कमा लिया जाए, पार्टी फंड बढ़ जाएगा। यही तो कहानी है। क्योंकि जिसे आपने इंचार्ज बना रखा है, सुशील गुप्ता को हरियाणा का इंचार्ज वही है, उसके ऊपर क्या वो राज्यसभा के सांसद बने थे तो क्या आरोप लगाया था कुमार विश्वास ने कि सुशील गुप्ता जी जो बने हैं उन्होंने 35 करोड़ रुपए दिए, बेचा गया है टिकट। तो जो पैसे देकर के टिकट खुद लिया हो वो फ्री में थोड़ी दे रहा होगा आम आदमी पार्टी का टिकट, सारे लोगों के पॉकेट में कुछ कुछ जाता। तो ये वैसे ही नहीं होना था। राहुल गांधी 3 दिन पहले उन्होंने ये प्लान को मूट किया, मीटिंग में जो बात कह दी, उस दिन भी पहले ही दिन हमने कहा था कि ये गठबंधन नहीं होना है, ये गठबंधन नहीं होना है। पहली चीज, भाई मुख्यमंत्री जेल में बैठा हुआ है, ये संजय सिंह तय कर देंगे कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा, ये तय कर देंगे। देखिए मनीष सिसोदिया इसमें आया ही नहीं। मनीष सिसोदिया कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा नहीं होगा उसके पचड़े में वो फंसा ही नहीं। और चेहरा बनकर के कौन प्रचार कर रहा है? तो केजरीवाल की वाइफ, हरियाणा के लाल हैं। अरे भाई कहां के लाल हो भाई? हरियाणा के लाल है तो हरियाणा में, पंजाब का बेटा पंजाब में, दिल्ली में आते हो भाई दिल्ली में बेटा, और जब मुख्यमंत्री बने थे तो यूपी में रह रहे थे, गाजियाबाद में है। तो मल्टी कलर्ड आदमी है। तो ये गठबंधन होना था नहीं, ये राहुल गांधी की एक गिमिक थी। जो गिमिक जो है वो उल्टा पड़ गया। वो इसलिए उल्टा पड़ गया क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक वेपन दे दिया। अब भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं घूम घूम के कि देखिए कांग्रेस पार्टी को अकेले जो है वो बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, इसलिए ये आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए। तो ये गठबंधन की बात खत्म होनी चाहिए। अब कोई गठबंधन नहीं हो रहा हरियाणा के अंदर में, कांग्रेस पार्टी अकेली लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी भी अब उसका भी लिस्ट तो आ गया है, कुछ का आना बाकी है। तो ये मुझे लग रहा है कि अब ये पूरा का पूरा चुनाव हरियाणा के अंदर में इट इज गोइंग टू बी बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। और बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे चौटाला की पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये सब साइड हीरोज हैं। ये सब वहाँ पे वोट कटुआ की तरह जो है वो पेश होंगे। जेजेपी और ये सारे लोग जो है वो कुछ जगहों पे अपना इंप्रेशन तो जमा पाएंगे, लेकिन सीधी टक्कर इस बार कांग्रेस वर्सेस
भारतीय जनता पार्टी की। सर, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने भी ये बताया है कि अगर कांग्रेस मौजूदा फॉर्मूले पर कायम रहती है तो कोई गठबंधन नहीं होगा, जैसा कि अभी सर ने बताया। ऐसे में आप हरियाणा में 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस और बीजेपी के कई बागियों के आपके टिकट पर लड़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा चुनाव में क्या बड़ा होने वाला है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।